हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही अनमोल वचन। पाप का बाप कौन है, आप जानिए। वीडियो देखेंगे आप अंत तक, तभी आपको पता चल जाएगा कि पाप का बाप कौन है। देखिए, वैसे पाप का बाप लोभ, क्योंकि व्याधियों का बाप यानी मोह है। क्रोध पतन का बाप होता है। और रामायण में गोस्वामी जी ने तो लिखा ही है मोह के बारे में। मोह सकल व्याधि न कर मूला, जासे उपजय भय भव सूला। तो यहाँ पर बात है पाप का बाप कौन है। देखिए, आपको बता दें मेरे प्रिय भाई बहनों कि पहले काशी बनारस में विश्वविद्यालय था, आज भी है विश्वविद्यालय, लेकिन बनारस में सतयुग त्रेता में भी विश्वविद्यालय था। पूरे विश्व के लोग बनारस में विद्या सीखने पढ़ाई करने आया करते थे, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। तो एक पंडित जी थे और उन्होंने काशी में पढ़ाई की, बनारस में शास्त्री किया, आचार्य किया, और भी जितनी भी उपाधियां हो सकती थी उस समय उन्होंने सभी प्राप्त की। 4 वेद, 6 शास्त्र, 27 उपनिषद इत्यादि सभी कुछ अध्ययन किया, क्योंकि भाई उम्र ज़्यादा होती थी। सतयुग में 1,00,000 बरस, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 बरस उम्र होती थी। और कलयुग में भी 100 साल की रखी गई है, लेकिन जब कलयुग आया था तब तो मान लो धीरे धीरे उम्र घटी, तो 1,000 से थोड़ा कम हो गई थी, 900 800 उस समय जब कलयुग आया था। तो तब लोग बहुत ज़्यादा अध्ययन किया कर देते थे, अध्ययन बहुत ज़्यादा कर लेते थे लोग, लेकिन अब वो सौभाग्य नहीं मिल पाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पंडित जी थे उन्होंने शास्त्रार्थ किया। जब यहाँ आ गए पढ़ के अपने घर पर, यानी अपने घर पर, तो उन्होंने शास्त्रार्थ, भाई बातचीत होती है विद्वानों से, तो किसी से शास्त्रार्थ हुआ उनका। तो जिन विद्वानों ने पूछा उनको भी नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने जिज्ञासा बस पूछ लिया कि महाराज आप तो काशी से पढ़ के आए हैं, एक बात हम जानना चाहते हैं कि पाप से दुनिया डरती है, और मैंने क्रोध भी सुना है और मोह भी सुना है कि व्याधियों का मोह बाप है, लेकिन पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी ने भी नहीं सुना था, कहीं किसी किताबों में भी उन्होंने नहीं देखा। समय मांगा, अपनी 1-2 दिन 4 दिन किताबें उलट पुलट कर देखी, लेकिन उन पुस्तकों में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा था। अब बात की बात थी, उन्होंने कहा कि मैं बनारस अपने जाके ही पूछ लूँगा, गुरुकुल में जो गुरुजन होते हैं, गुरु लोग हैं पढ़ाया जिन्होंने, उनसे मैं पूछूंगा। तो चल दिए। तब कोई वाहन तो होते नहीं थे, रथ जो होते थे वो राजा महाराजा रखते थे। अब वो तो पंडित जी बेचारे गरीब ब्राह्मण थे, तो उनके पास वो व्यवस्था नहीं थी, तो पैदल ही चल दिए, सत्तू बांध के अपने साथ और चल दिए। तो जाते जाते शाम हो गई, एक दिन में तो पहुंच नहीं सकते थे पैदल का रास्ता। तो जहाँ ठहरे वहाँ एक वैश्या का घर था। वैश्या ने देखा ये ब्राह्मण हैं, इनको कुछ इनसे आशीर्वाद लिया जाए, क्योंकि वैश्या जो थी वो सत्संगी थी, मतलब उसने वैश्या वृत्ति अपनी छोड़ के और गुरु संगत कर ली थी। गुरु को अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया था, और वो गुरु की परम भक्ति हो चुकी थी, परम भक्त गुरु की। तो सत्संग सुना करती थी। उसने कहा कि आप बहुत विद्वान मालूम पड़ते हैं महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं?
पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं। पंडित जी ने कहा कि ये तुमको कैसे पता, तुम तो वैश्या हो, तुमको कैसे पता मैं विद्वान हूँ और क्या हूँ। तो कोई नहीं महाराज, आपकी चरणों की कृपा से मुझे पता है, आप बताइए कहाँ जा रहे, क्यों इतना कष्ट कर रहे, पैदल जा रहे और अब रात्रि हो गई, आगे कहाँ जाएंगे। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं इस काम से जा रहा हूँ कि पाप का बाप कौन है उसको खोजने जा रहा हूँ, काशी जहाँ से मैंने पढ़ाई की। वैश्या ने कहा चिंता मत करो, गुरु के चरणों की कृपा से आपको वो उत्तर यहीं मिल जाएगा, आपको वहाँ तक कष्ट नहीं करना पड़ेगा। और आप अगर वहाँ जाते भी हैं तो हो सकता है वहाँ पे उत्तर ना मिले, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ पे तलवार से नहीं हो सकता, तलवार कोई काम नहीं कर पाती जहाँ सुई की ज़रूरत है। तो इसलिए आप थोड़ा समय दें तो हो सकता है यहीं उत्तर मिल जाए। पंडित जी ने भी सोचा कि अभी तो काफ़ी दिन लगेंगे काशी पहुँचते पहुँचते, इसलिए मैं यहीं अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो कहा कि महाराज आप भोजन करें और विश्राम करें, आपको उत्तर मिलेगा। तो कि ठीक है, हम अपना जहाँ यहाँ कहीं सूखा अनाज राशन पानी बिचता होगा वहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो कहा कि अरे आप कहाँ भटकोगे, हारे थके, मैं ही ले आती हूँ। तो पंडित जी ने मना किया। तो वैश्या ने कहा कि मैं आपको 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगी, आप मेरे हाथ से मंगवा लो। तो पंडित जी ने भी सोचा कि खरीदना भी नहीं पड़ेगा, अपना पैसा भी बचेगा और 1 मुद्रा भी मिल रही है सोने की, तो मंगवा लो, इसी से क्या दिक्कत है। मंगवा लिया। जब मंगवा लिया तो कहा कि अब बनाएं, क्योंकि महाराज हम आप अपने हाथ से बना देंगे। वैश्या ने बोला कि मैं अपने हाथ से बना देंगे, आप जो है आराम करो। तो बोले अरे राम राम, छी, हम वैश्या कहाँ तक बना खाना खाएंगे। कि अरे महाराज कृपा करो हम पर, मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, आप मेरे हाथ का बनवा लो, मतलब मेरे हाथ का बना खा लो आप। तो पंडित जी ने सोचा कि चलो 5 स्वर्ण मुद्राएं तो मिल रही हैं और यहाँ मेरे गांव का समाज का कोई है भी नहीं, कौन देख रहा है, वैसे बनाई की तो दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो कहा कि अब आप केला के पत्ते में नहीं, आप मेरे बर्तन में खा लो। पंडित जी ने फिर वही बात कहा कि अरे राम राम, वैश्या का बर्तन में हम खाना खाएंगे, ये इतना पाप करेंगे हम, वैश्या के यहाँ उसके बर्तन में खाना खाएंगे। और मैं ब्राह्मण, एक शुद्ध ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण, काशी का पढ़ा हुआ और जनेऊधारी ब्राह्मण, जनेऊ के सारे नियम करता हुआ एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण। तो वैश्या ने फिर कहा कि महाराज मेरे बर्तन में भोजन कर लो, मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पंडित जी ने भी सोचा गरीबी दूर हो जाएगी, अब तो 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही हैं, कर लो, क्या दिक्कत है। भोजन करने को तैयार हो गए। फिर वैश्या ने कहा कि महाराज आप मेरे हाथ से भोजन खा लो, मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, और वो भी 100 दे दी। जो कहती जाती थी, जब वो कार्य करते थे तो उतनी दे देती थी वो वैश्या। उन्होंने कहा ये बताओ आपको, वैश्या ने पूछा कि आपको पाप का बाप जानना है ना, कि हाँ। तो कि आप ये बताओ कि आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो कि मैं केवल बता दूं तो मान जाओगे। तो पंडित जी ने कहा कि प्रैक्टिकल अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। तो फिर वैश्या ने कहा कि तो फिर आपको मेरे हाथ से भोजन करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा। मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि चलो भोजन कर लो, क्या दिक्कत है, यहाँ हम ही हैं, वैश्या कोई तीसरा तो है नहीं, किसने देखा, और हमको यहाँ कौन जानता है, और सुबह चले ही जाएंगे। पंडित जी ने मुंह खोला भोजन करने के लिए, सोई वैश्या ने 1 थप्पड़ दिया। पंडित जी को गुस्सा आ गया बहुत और श्राप देने को तैयार हो गए। वैश्या ने कहा महाराज श्राप मत दो, पहले आप सुन लो प्रभु, कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और ब्राह्मण का अपमान किया तुमने। तो कि नहीं, मैंने अपमान नहीं किया प्रभु, अपमान तो आपने किया है। कि मैंने क्या अपमान किया? कि महाराज आप इतने पढ़े लिखे, इतने प्रकांड विद्वान हैं, और आपको पता है कि वैश्या का मतलब वैश्या के यहाँ खाना पीना गलत है, वैश्या का के यहाँ रहना भी गलत है, वैश्या का संग भी गलत है, और फिर आप स्वर्ण मुद्रा के उसमें आके
आप मेरे यहाँ का भोजन भी कर रहे और मेरे बर्तन में भी कर रहे, मेरे थाली में भी, मेरे हाथ से भी भोजन कर रहे। तो फिर बताइए आप किसके चक्कर में कर रहे हैं? ये लोभ है ना। आप श्राप देने से पहले सोच लो, हाँ ना मैं दो, अगर मेरी गलती है तो मुझे क्षमा करो, पैर छू लिए, बस यानी क्षमा मांग ली और कहा कि मैंने आपने पहले ही बोला कि प्रैक्टिकल हो जाए, तो मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया। वैसे तो मैं मुँह से ही बता देती, लेकिन आपने कहा कि प्रैक्टिकल करके बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे क्षमा करो। पहले जब क्षमा कर दिया तो कहा कि अब बताओ आप, लोभ, पाप का बाप लोभ है कि नहीं है? पंडित जी ने स्वीकार किया कि हाँ, पाप का बाप लोभ है, और वैश्या के आगे नतमस्तक हो गए और कहा कि आज से आप मेरी गुरु हो, मुझे दीक्षा दो, और मैं आपसे जो ज्ञान मिला, इतनी साल काशी में पढ़ाई की, इतनी साल मतलब सेवा की, आश्रम की, सब कुछ किया, लेकिन ये ज्ञान मुझसे बचा रहा जो आज आपने 1 मिनट में दे दिया, ये ज्ञान कि पाप का बाप लोभ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सत्य बात है कि पाप का बाप लोभ है। लोभ पाए विनाश हमेशा लोग कहा करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, इस बात को आप जानो जरूर, और जानने के साथ साथ मानना भी आपको चाहिए कि पाप का बाप लोभ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।